चलिए ये वाला चार्ट देख लेते हैं पहले, जो अभी स्क्रीन पे लगा हुआ है ना, करियर वाइज ही है ये चार्ट इनका। पहले डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, मेल चार्ट है। क्वेश्चन बता देती हूँ। अभी ये बाहर रहते हैं, ठीक है ना, और वहां पे इनका रेस्टोरेंट है, एक्चुअली दो रेस्टोरेंट हैं, और दोनों चाइनीज रेस्टोरेंट हैं इनके, और दोनों रनिंग कंडीशन में है, लीज पे लिए हुए हैं 10 साल के लिए। लेकिन बहुत ना अच्छी कंडीशन, मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत मजा आना किसी चीज में रन करने में, वो वाली सिचुएशन इनकी नहीं है अभी। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या उसको वो वैसी सिचुएशन पे पहुंच पाएंगे कभी आगे, और फिर ना इनके ऊपर लोन भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो लोन भी चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। बताइए मधु जी, शुरू कीजिए। मुझे लग रहा है आज क्लास वाले ना शायद वेट कर रहे हैं उनको, वो आज मैंने इनविटेशन ऐसे ही भेज किया था ना, तो शायद एक बार भेज देती हूँ मैं। अभी तो गुरु में चंद्र है, हम्म। तो चंद्रमा बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो वो 12th हाउस और 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है। हमें लगता है जब गुरु में मार्स आएगा ना, हम्म क्योंकि अगर आप 8 हाउस, नंबर 8 राशि मार्स, तब हो सकता है। चंद्र तो और पैसा लगवा सकता है। हम्म अभी तो नहीं लग रहा हमें इनका लोन होगा, क्योंकि अभी तो और स्पेंड होगा मनी, ये शायद और स्पेंड कर रहे होंगे, हम्म। ये हमें लग रहा है। हम्म, क्योंकि ठीक देखो है। चंद्रमा जो है, हमें लग रहा है 10th हाउस का लॉर्ड है, तो वो हम्म फिर और इनको इंस्टिगेट करेगा कि आप इन अपने बिजनेस में, काम में पैसा और लगाएं। हम्म। क्योंकि या तो केतु उसका फल देगा या चंद्रमा उसका फल देगा। और अभी चंद्रमा, अभी जो है जुपिटर इनका ट्रांजिट कर रहा है, तो हमें तो यही लग रहा है कि मे बी गुरु मंगल में या फिर शनि की जब दशा आएगी, हम्म। तब। ठीक है, निखिल पांडे जी। मैम प्लीज क्वेश्चन रिपीट एक बार कर दीजिए, मेरा मिस हो गया था। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये बाहर रहते हैं, ठीक है ना, और वहाँ इनके दो रेस्टोरेंट हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट हैं दोनों, रनिंग कंडीशन में है, लेकिन बहुत अच्छे रन नहीं कर रहे हैं, जैसा एक खुशी होनी चाहिए ना कि हाँ भाई रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, वो वाली कंडीशन नहीं है। और लोन लिया हुआ है इन्होंने तो वो लोन कब तक चुकेगा। निखिल पांडे जी। जी जी। तो अभी तो गुरु में चंद्रमा के अंदर ऐसा चल रहा है। हम्म। और अपने से द्वादश में गया है, और परमेश से अपने से तृतीय में गया है। अच्छा है, लेकिन लग्न से द्वादश गया, ये अच्छा नहीं है। और अभी गुरु मंगल का जब दशा चल अंतर दशा चलेगा, तो धनेश और सप्तमेश बैठा उनके बैठा हुआ है तृतीय भाव में, तो उस वक्त लोन चुका सकता है, क्योंकि लोन के कारक मंगल भी कहा गया है, और षष्ठम भाव, तो षष्ठेश। लोन के कारक, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई समझ गई समझ गई। जी। तो षष्ठेश के गुरु के दशा षष्ठेश और मंगल के अंदर दशा में शायद हो सकता है। अभी तो चल ही रहा है। 10वें महीने 2024 से चलेगा, तो उसमें चुका सकता है। ठीक है, सोनाली वर्मा जी। जी मैम, मेरे को भी यही लग रहा है, गुरु में मंगल, क्योंकि मंगल की दृष्टि है 6th हाउस पे। हम्म। सकता है कि ये चुका दे लोन।
चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए अब। फटाफट पूछ लेती हूँ सबसे, राकेश शर्मा जी। सॉरी मीनू जी, क्वेश्चन पूछ ले कि लोन है कितना। आई एम सॉरी, वो पूछना चाहिए हाँ, था। अब आया ना मधु जी का बहुत सही क्वेश्चन। बहुत है बड़ा ना, लोन है, छोटा लोन है, बड़ा कैसा लोन लोन है 6 करोड़ के आसपास। ठीक है ना, अब आप लोग सब कह रहे हो कि चंद्रमा जाते ही बेटा लोन चुक जाएगा 4 महीने बाद। नहीं। तो आप लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया, क्वेश्चन पूछना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, अब पता चल गया, आप फिर से बताइए। ये चलिए लोन देखिए ना। सोनाली जी, सोनाली जी का सॉरी। टर्न आ गया, सोनाली जी बताइए। मैम मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। चलिए छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। मैम ये हाँ जी। 30 अक्टूबर 2024 में जब गुरु में मंगल आएगा तब सब हम्म कह रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद देखिए गुरु में जब राहु आ जाएगा, ये हम्म मात्र 1 साल का समय है। और गुरु हम्म वक्री राहु जो है, गुरु मतलब फिर षडाष्टक की दशा आ जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हम्म नहीं आएगी इनको? हाँ हाँ, आएगी ना, प्रॉब्लम आएगी। वो तो बहुत लंबा हमको लग रहा है पूरा। हाँ, लंबा लग रहा है, ये आपने सही बोला, अब इसको कंक्लूड कर ही देंगे, है ना। जी नीरज जी कर दीजिए आपको मैम। कुछ कहना है तो बताइए। नहीं मैम, मैं वही बोलने वाला था जो फ्रेंड्स ने बोला कि हम्म धनेश होकर मंगल हम्म छठे घर को और 10वें घर को दोनों को देख रहे हैं। ठीक है, हम्म तो काम तो उनका फायर से रिलेटेड होना ही था। हम्म तो मंगल उनका अगर रेस्टोरेंट है तो फायर रिलेटेड किचन वगैरह का दिख रहा है। हम्म अगला तो धनेश है, तो मेरे को लगता है ऋण में कुछ तो मदद होनी चाहिए। मंगल हम्म धनेश होकर उसकी अंतर्दशा आ रही है, बट उसके बाद फिर से राहु की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी। और हम्म राहु भी अपनी 9वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है, तो और व्यय होगा, मीन्स खर्चा और भयंकर तरीके से बढ़ेगा। हम्म तो अगर कुछ होगा तो मेरे को लगता है शनि की दशा में ही होना चाहिए बेटर। मंगल की दशा हम्म कुछ बेटर करेगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, बट हम्म नॉट की कंप्लीटली पे ऑफ करवा देगी, मुझे ऐसा हम्म लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो एक सेकेंड, सोनिया जी अब आप बताइए। नमस्कार मीनू जी, बस मैं इसमें नमस्कार थोड़ा जी। ऐड करना चाहती थी हाँ कि जी। जो गुरु की दशा भी चल रही है वो तो शिष्टेश ही है खुद गुरु, वो हाँ तो हाँ हाँ, कर्जा देगा ही देगा। बिल्कुल। ऊपर से जी, ऊपर से शनि की दृष्टि है गुरु के ऊपर, तो लोन हम्म चुकाने में भी काफी इनको समय लगेगा। हम्म और जो इन लोन चुकाने वाली जो बात है वो मुझे लगता है कि शनि में होना चाहिए, क्योंकि शनि अगर आप षटबल में देखें तो काफी स्ट्रांग है, सबसे हाँ। स्ट्रांग प्लैनेट है। और हम्म बैठा भी लग्नेश के साथ है, तो ये गुड रिजल्ट्स देना चाहिए हम्म शनि को। तो तब जाके इनका लोन शायद क्लियर होने के चांसेस। ठीक है, दिगंबर मठ जी। मैडम, मंगल की दशा में गुरु की दशा में मंगल में थोड़ा उसको रियायत मिल सकता है, नहीं तो वो तो बहुत लंबी चलेगी ये लोन वाली। ठीक है, लंबी ही चलेगी। देखो अभी इतना जल्दी, अच्छा राकेश शर्मा जी बोलना चाहते हैं, राकेश जी बताइए। मैम एक ही पॉइंट है, शनि भी तो 12वें घर को देख रहा है, तो तो कैसे क्या वो हुआ, हेल्प कर रहा देखने दीजिए, खर्चा तो है? सभी करते हैं, जी जी है ना। जी, ठीक मैम। अब देखो सबसे पहले ना हमें क्या देखना होगा, 10th हाउस से शुरू करना होगा। मैं काम की बात की ना मैंने, और लोन मैंने किस चीज के लिए लिया, अपने रेस्टोरेंट के लिए ले लिया, 10th हाउस से रिलेटेड। तो 10th का लॉर्ड कहाँ है, ठीक है 12th में बैठा है, बहुत अच्छी बात है, बाहर से ही हमारा काम है, और हमारा है भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड, यानी चंद्रमा से रिलेटेड हमारा काम हो गया। बलवान अगर ग्रह देखें तो मंगल भी बलवान है, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दशा किसकी आ गई है, वो 10th के लिए क्या रोल प्ले करेगा पहले उसको समझेंगे। दशा आ गई, तुला लगन है, और गुरु की दशा आ गई, तीसरे का स्वामी और छठे का स्वामी। अब बैठा है 9th हाउस में, है ना, बैठा 9th हाउस में, तो मेहनत कराएगा। हम्म हाँ, तो तीसरे से क्या देखेंगे, पराक्रम देखेंगे, और छठे से रोग ऋण शत्रु, ये सारी बातें देखेंगे। अब गुरु आ गया है और वो भी वक्री अवस्था में है,
तो ये हम सोच के चलेंगे कि भाई जो गुरु की दशा होगी ना उसमें तुम्हारा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा लाइफ का। अब एक अच्छी बात है कि ये 10th हाउस से 12th में बैठा हुआ है और हाउस बड़ा अच्छा पकड़ा हुआ है इसने, 9th हाउस। तो रेस्टोरेंट हमने शुरू किया 2019 में, उसके बाद कोविड आया, तब तो सबके ही काम बंद हो गए थे 2-3 साल के लिए, तो सबका ही ढीला पड़ गया था काम। अब वो पीरियड आ गया है कि अब आप ग्रो करना शुरू करोगे, है ना। तो अब ग्रो करने में टाइम तो लगेगा, एक तो दशा फेवरेबल नहीं है, महादशा तो कम से कम फेवरेबल अभी नहीं है बहुत ज्यादा। और हमें भी आगे भी दिख रहा है कि भाई आप मान लो 1 साल के लिए ही तो मंगल आ रहा है, उसके बाद फिर षडाष्टक आ गया ना। तो इतना बड़ा जब लोन है ना, मान लो आप रेस्टोरेंट्स में से थोड़ा बहुत कमा भी रहे हो मंथली, आप उसमें घर का खर्चा भी निकाल रहे हो, बाहर रहने के खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, और आप रेस्टोरेंट का भी पे कर रहे हो, तो कितना आपको बचेगा। तो आपको वो चीज दिखेगी नहीं, आपको वो चुकाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मे बी आप शनि की दशा तक पहुंच जाओ उसे चुकाते चुकाते। लेकिन हाँ, इनके दिमाग में एक ये भी था कि भाई क्या मैं इसको बंद ही कर दूं, ये अभी माइंडसेट में थोड़ा सा ना नेगेटिविटी आ जाती है कि मैं थक गया करते करते, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, पैटर्न एक बन जाता है। तो सलाह यही होगी कि अभी इस मोड़ पे आके ना अभी उसको बंद मत करो, अब तुम चलाओ, ये चलेगा जरूर अच्छा, लेकिन बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी इसमें। ऐसा मत मान के चलो कि एकदम आप राइज कर जाओगे, नहीं, एकदम राइज नहीं होएगा इसमें, ठीक है ना। और देखो गुरु, आप देखो अरिष्ट के लगन में बैठा हुआ ग्रह जो है ना वो गुरु ही है ना। यहाँ तीसरे छठे का स्वामी है और पीड़ित भी है सूर्य से, शनि से, दोनों की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। ये भी इससे भी समझ सकते हैं हम। क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी का होना चाहिए, आसान सा ही चार्ट था ये। मैम क्या इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप में खोलते हैं तो इनको हम्म बेटर रहता, क्योंकि जो नहीं, बिल्कुल भी मूल नहीं रहता राशि है। बेटर, बिल्कुल भी नहीं रहता। तीसरे छठे का स्वामी है ना, पार्टनरशिप में हम मना करेंगे इनको। ओके। चलिए इस चार्ट में से बस एक ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, अंकिता जी, इनके जी काम मैम। एक बार में क्यों नहीं बनते हैं, बस इसका ही जवाब दीजिएगा चार्ट देख के। एक बार में कभी भी इनके काम क्यों नहीं बनते हैं, रीजन ढूंढ लीजिए। मैम काम पर्सपेक्टिव में ही पूछ रहे हैं ना, इनके जो ये जॉब या प्रोफेशन जो भी उसमें ही आप पूछ रहे हैं ना। कुछ भी हो सकता है, काम तो काम है। ओके मैम, अगर कर्म क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले मैम यहाँ पे छठे भाव का जो मालिक है, छठे भाव का जो मालिक मंगल है, तो मैम वो हम्म ऑलरेडी कर्म क्षेत्र में मैम चला गया है। तो ठीक वैसे है। भी मैम रुकावटें या इनको ज्यादा स्ट्रगल्स मेहनत तो उधर दिख ही रही है। दूसरा मैम यहाँ पर जो हमारा अगर भाग्य का स्वामी, अगर हम हम्म थोड़ा बहुत मानते हैं कि भाग्येश भी हमारा सपोर्ट देना चाहिए, तो मैम वो भी ऑलरेडी अष्टम में चला गया अपने से 12th। देखो तो यहाँ भाग्येश ही पर देखेंगे, है ना, हम राइट, भाग्येश ही देखेंगे, भाग्य स्थान हाँ, अगर अच्छा होगा तो हमारे बैठे बैठे भी काम काम भी बन बन जाते जाएंगे, हैं। वही है। तो मैम कर्म क्षेत्र में भी ये दिक्कत, और यहाँ पे भाग्येश जो है वो अपने से हाँ 12वां चला गया। तो मैम दोनों चीज में उनकी स्ट्रगल्स तो वैसे भी आ गई है, हाँ, तो उनको स्ट्रगल्स दोनों में करनी पड़ स्ट्रगल रही आ है। रही है, बिल्कुल सही है। चलिए ये तो आसान सा जी क्वेश्चन था, चार्ट दिख गया आगे तो मैंने पूछ दिया। मैम ओके इसमें मैम। लग्नेश का भी बोल सकते हैं कि लग्नेश भी अपने से लग्नेश भी 12वें में गया है सूर्य नहीं, के साथ उसे बैठ के। नहीं बोलेंगे, लग्नेश तो पता नहीं कितनों के 12वें में होंगे। मेन जो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, एक बार में ओके। काम नहीं बन रहा, काम अटक जाते हैं बार बार मेरे, या तो 5th हाउस का योगदान है या 9th हाउस का बड़ा योगदान है उसमें, ठीक है। और कुछ नहीं मिल रहा तो फिर दशा। ठीक है मैम। लग्नेश ठीक है। 12वें में है तो रहते तो ये भी बाहर ही हैं, तीसरे के साथ स्वामी के साथ बाहर यहाँ पे है देखो, तो रहते तो ये भी बाहर है, उसमें तो कोई वो नहीं है। मैम दृष्टि भी नहीं देखेंगे, जैसे शनि की दृष्टि मंगल पे जा रही तो वैसे ही डिले कर देगा हर चीजों को। शनि की दृष्टि मंगल पे, यहाँ पे देखो ये तो ना खाली कर्म क्षेत्र की बात आ गई। वैसे भी कोई भी काम हो ना, ये तो जॉब हम्म से रिलेटेड देख रहे हो ना, जॉब के बिना भी कोई भी काम हो तो इनकी अटकते ही हैं, एक बार में इनका कोई काम आसानी से होता ही नहीं है। वो चाहे इनको इसलिए घर नहीं। खरीदना हो, है ना, जी। चाहे इनको कहीं जाना हो, घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो इनको,
क्योंकि भाग्येश अष्टम भाव में चला गया हाँ है। भाग्येश अष्टम भाव में चला गया है। और जी। एक अभी दशा देखो आप, हाँ, राहु में बुध चल रहा राहु है। में वैसे भी राहु की दशा चल रही है ना, जी। महादशा राहु की है, शनि के साथ बैठा हुआ है, ये अपने आप से अष्टम में है, और राहु है तो कुछ ना कुछ तो अटकाएगा ही, कुछ ना कुछ तो परेशानी देगा। मेरा भी ऐसे ही होता है बिनू जी, मेरा भी कोई काम ठीक से नहीं बनता, थोड़ा डिले होके ही बनता है। सर वो एक सभी के क्वेश्चन साथ है। ये जी वाला क्वेश्चन चार्ट था उस ना, मुझे बताइए, सर, ये वाला चार्ट आपको मैंने दिखाया था क्या पहले आपकी क्लास में? नहीं नहीं। नहीं 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 सर। दिखाया ना, तो इनका क्वेश्चन का जवाब चलिए दीजिए। ध्रुव जी, हाँ इनका देखो फीमेल है ये, जी और इनका क्वेश्चन ये है कि इनको ना क्या कहते हैं, ये प्राइवेट जॉब में है, स्कूल में ना प्राइवेट जॉब में है, तो इनको जैसे अभी छोटी क्लासेस पढ़ाती हैं ये, सेकंड को थर्ड को, तो इनको प्रमोशन होगा आगे, नहीं होगा, बड़ी क्लासेस मिलेंगी पढ़ाने को, नहीं मिलेंगी, ये इनका क्वेश्चन। जी जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इनकी 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 राहु की दशा चल रही है, और राहु राहु छठे में, भाग्येश भी छठे, राहु में चंद्रमा चल रहा है इनका, उसके बाद मंगल आएगा। दिक्कत ही दिख रहा है, क्योंकि एक तो भाग छठा 6 8 12 एक्टिव हो रहा है इनके, भाग्येश चला गया है छठे भाव में राहु के साथ, तो दिक्कत ही दिख रहा है। उसके बाद मंगल आएगा, चंद्र मंगल भी 12वें भाव में बैठा है, 6 लॉर्ड है, दिक्कत ही दिख रही है मुझे। ठीक है, सबका यही है विचार, या कुछ और विचार है किसी का, तो आप बता सकते हैं। मैम गुरुजी बताते हैं कि अगर हमें प्रमोशन देखना है तो हम दशम का एकादश भाव देखेंगे, जो कि लगन से अष्टम पड़ता है, हम्म और अष्टम पे बुध की ही नजर पड़ रही है अपने ही हम्म भाव पर, हम्म दूसरे भाव से। तो मुझे हम्म लगता है जब बुध की दशा आएगी इसके अंदर राहु में, तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं। चलिए ठीक है, यानी आप यहाँ पे कह रहे हो अक्टूबर के आसपास ना? जी ठीक है, जी। और किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है? और राहु वैसे भी छठे में बहुत अच्छा माना जाता है मैम, एज अ मैलिफिक ग्रह। तो और वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, जो कि भाग्य का लॉर्ड है, तो ओवरऑल ये दशा मुझे लगता है इनकी अच्छी जानी ही चाहिए। कर्म भाव ठीक से है। त्रिकोण में भी है राहु, हम्म एक चीज और हम बुध की बोले। दिशा में होना चाहिए। मधु मैम जी बताइए। सूर्य में भी तो हो सकती है जैसे ना? आपने एक आपने मिनट एक कहा था मिनट, ना, मधु जी बताइए पहले, फिर सबसे पूछ लूंगी। नहीं हम ये कह रहे थे कि जैसे आपने कहा था ना कि अब ये दशा देखें अभी, हम्म जैसे जब राहु में मार्स आएगा तो वो हम्म 10th से तो 11th है। मार्स आएगा 10th से तो 11th, हाँ ठीक, 11th कहाँ है 10th से 10th से भाई? 10th से वो थर्ड हो थर्ड है, जाएगा। सॉरी। ओ सॉरी, हाँ। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन था कि हम्म जो अब ये क्योंकि लगन से राहु 6th है ना, हम्म लगन से 6th है, तो ये इनको कुछ हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। वो तो अलग बात है, वो तो इनको चलता ही रहता हाँ, है, वो कोई तो नई बात नहीं है इनके चार्ट को देख के। हाँ आई डोंट थिंक इनको प्रमोशन मिलेगा अभी। देखो भाई, अगर हेल्थ इश्यू और मिलेगा, प्रमोशन दोनों अलग चीज हो गई बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसको हम हेल्थ इश्यू है, वो हेल्थ, जज करके नहीं देंगे कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा अब। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। हम कह रहे थे कि वो, सॉरी, वो हमने गलत कैलकुलेट किया, बट राहु में चंद्र में हमें नहीं लगता इनको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि भाग्यस्थान भी का लॉर्ड भी 6th हाउस में बैठा है, तो हम्म थोड़ा स्ट्रगल दिखा रहा है। और मार्स भी 6th हाउस का लॉर्ड है, हम्म तो गुरु में भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। गुरु 5th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड का गुरु में लग सकता है। गुरु आई में डोंट हो थिंक ये सकता है राहु में मैम, होगा। गुरु में, क्योंकि स्ट्रगल ये 6th हाउस में राहु मंगल, राहु की दशा में तो नहीं दिख रहा। हम्म गुरु में कुछ रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। हम्म राहु चंद्रमा छठे भाव में होने की वजह से, और मंगल केतु से दृष्ट भी है। ठीक है, आप अनुराधा जी ये बताइए, चार्ट देखने में कैसा लग रहा है करियर वाइज? हम्म, मैम सूर्य 10th हाउस में सूर्य की राशि है, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5, मैम षडाष्टक की है दशा, मतलब छठे में बैठ गया है जाके, अगर 10th हाउस से हम देखेंगे तो हम्म स्ट्रगल तो दिखाई रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम्म शुक्र और गुरु दोनों है,
तो प्लैनेट्स अच्छे हैं, लेकिन फिर वही बात की 10th हाउस से वो 6th में हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो स्ट्रगल इनकी लाइफ में मुझे लगता है रहेगी। हम्म और वैसे भी लग्न में शनि बैठे हैं मंगल के घर में, हम्म तो शनि वैसे भी कहते हैं, गुरु जी जो बताते हैं कि हर चीज को हम्म डिले कर देते हैं। हम्म तो आई थिंक ठीक। गुरु की दशा में थोड़ा सा अभी इनका बहुत कंपटीशन है। गुरु में कुछ आशा नजर आ रही है, क्योंकि वो थर्ड पराक्रम, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी हम्म अगर ये अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो। हम्म बाकी आप बताएंगे ठीक है क्लियरली। ठीक है, अभी सबसे पूछ लेती हूँ। राहु से 10th जो है एक्टिवेटेड है। राहु का 5th दृष्टि वहां जा रही है। राहु से 10th एक्टिवेटेड है, राहु की 10वीं दृष्टि कैसे जाएगी? नहीं नहीं, पांचवी हाँ हाँ पांचवी ठीक दृष्टि है। जा रही है ना, 10th एक्टिवेट हो गया। और 11th जब बुध आएगा तो 11th मतलब यानी कि इससे 11th हो जाएगा 8th हाउस यहाँ से। तो बुध हम्म एक्टिवेट हो जाएगा तो उससे मेरे ख्याल उस समय होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप अक्टूबर के बाद कह रहे हो कि चांसेस हैं। मैं बोलूँ है ना, मैम? बुध एक तो बात यहीं पे कहना आएगा चाहता ना। हूँ। हम्म आसिम जी एक बात बताइए। कहना चाहता हूँ। हाँ, ये 10th भाव है, इसमें हम्म शनि का दृष्टि आ रहा है, राहु का दृष्टि आ रहा है। तो हम्म प्रमोशन मिलने में दिक्कत भी होगा, वर्क प्लेस में भी दिक्कत आएगा। हम्म और सूर्य बैठा है पोजीशन हम्म फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ से, और वो हम्म शुक्र का साथ बैठा है। शुक्र भी 12th का द्वादश से होकर बैठा है। गुरु का हम्म पोजीशन ठीक है, तो उसको प्रमोशन में तो दिक्कत आएगा, वर्क प्लेस में भी दिक्कत रहेगा, लेकिन संघर्ष तो करके अगर जा पाएगा, एवरेज हम्म हो सकता है ऐसा तो। हम्म, ठीक है। चंद्रमौली जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम जहाँ तक मुझे बाकी सभी लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स बोले हुए थे, तो आई एम एग्री विद मोस्ट ऑफ देम। सो हम्म तो सबसे पहले चॉइस ऑफ प्रोफेशन था टीचिंग एजुकेशन। हम्म आई थिंक वो सही नहीं है, बिकॉज उनका जुपिटर इज डेबिलिटेटेड। ठीक है, हम्म इन इन द मेन चार्ट, राइट। हम्म और उसके बाद कोई इट्स नॉट बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है इन D9 ऑल्सो, इट इज इन 8th। हम्म हम्म सो इफ शी कंटिन्यूज वर्किंग इन एजुकेशन, हम्म बहुत अच्छा तो कुछ होता हुआ आई आई कैनॉट सी दैट। हम्म ठीक है। प्लस हम्म करंट इनका दशा चल रहा है, वो भी अभी फेवरेबल नहीं है। और हम्म गुरु का दशा आएगा तो आई डोंट थिंक कोई इनको ग्रोथ मिलेगी, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम ही बढ़े बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी कंडीशन डेबिलिटेड। हम्म गुरु विल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है। दूसरा, अब आप प्रोफेशन जरा इनका चूज करके बता दीजिए, कौन सा बताएंगे? आपने कहा ना ये प्रोफेशन ठीक नहीं है, तो आप जरा प्रोफेशन की सलाह दे दीजिए, क्या करना चाहिए। ठीक नहीं है ऐसा नहीं है, बट हाँ, आउट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस दिस मे नॉट बी एन आइडियल चॉइस। ग्रह तो चूज करके बता दीजिए, वो तो हाँ, कर ही सकते हैं ना। तो आई थिंक इनका प्रोफेशन जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू दिस, आपका सन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए था बिकॉज चलो अब ठीक है, आपने बोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। यस, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उससे क्या पूछोगे आप कि भाई तुम्हारी एजुकेशन क्या रही पहले से, राइट तुम्हारा 4th हाउस क्या रहा, तुम्हारा पंचम, तुमने पढ़ाई क्या की उस टाइम राइट पे, तब राइट। तुम्हारा प्रमोशन डिपेंड करेगा। और हम कर रहे हैं एक, आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, गलती आपकी, मेरी कोई गलती नहीं है। बीए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, उसके बाद प्राइवेट में ही जॉब मिलेगी, उससे बड़ी जॉब तो मिलेगी नहीं, पहले तो ये क्लियर कर लो है। प्राइवेट में जो पढ़ाई है वो 2nd 3rd के बच्चों को करा रही हैं, उससे कितना ऊपर जा सकती हैं? 7th 8th तक का आप कल्पना कर सकते हो इतने छोटे लेवल की टीचर इतना ऊपर चली जाए? जा ही नहीं सकती। तो यानी ज्यादा से ज्यादा 5th क्लास, है ना। मैम अभी 15,000 सैलरी है, कितनी बढ़ा देंगे? प्राइवेट स्कूल वाले तो मार देते हैं बिल्कुल सैलरी देने में। नहीं, जैसे कि कितना? 3,000? 3 उससे 4 ज्यादा 5 नहीं हजार। बढ़ाएंगे, बिल्कुल राइट। भी नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारा माइंडसेट क्या हो गया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी सैलरी, हाँ, पहले तो हमने खुद ही देख लिया ये करेक्ट। चीज, है ना। तो बैकग्राउंड से चलते हुए आना पड़ेगा, स्टोरी बनानी है तो। थोड़ा उसके लिए ये क्लास ज्वाइन किया है। तो पहले ये चलेंगे। दूसरा कि भाई आपने कहा सूर्य के अकॉर्डिंग है, तो भूल जाओ, हाँ, सूर्य के अकॉर्डिंग बिल्कुल, ओके। है ना। गुरु के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि फीमेल चार्ट है, और जिसने ये पढ़ाई की हो ना उसके लिए प्राइवेट स्कूल में नौकरी, और हाँ, या फिर उनके पास आसपास के बच्चों को ट्यूशन के अलावा और कोई काम बचता नहीं है। करेक्ट। जनरली 99% लेडीज यही काम करती हैं। या हम्म। फिर एस्ट्रोटॉक ज्वाइन कर लो और सीधा सीधा ये कोर्स ज्वाइन करो, समझो अपना एस्ट्रोलॉजी का ये काम बच जाता है और कुछ नहीं बचेगा। करेक्ट। अब देखो इसमें भी सेम कंडीशन है, भाग्येश कहाँ है?
6 छठे हाउस। में, तो उससे करो मेहनत, बढ़ो आगे, है ना। अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। शनि कहाँ है? लगन में। आलस इतना दे देता है इनको, स्लो कर ये देगा। काम शुरू करते हैं, ये तो पहले से ही अटकाने को तैयार है और खुद भी अटकने को तैयार हो गए। लगने चला गया 12वें में। हेल्थ का जिसने बोला था वो सही बोला है। ये जो 10th हाउस का लॉर्ड है ना, वो कहाँ है? अपने से छठे में। उसने कहा कि भाई मैं तभी रिजल्ट दूंगा जब तुम अपनी मेहनत से स्ट्रगल करोगे, बढ़ोगे आगे, तब मैं रिजल्ट दूंगा, अदरवाइज तो मैं रिजल्ट नहीं दूंगा। फिर दो जो मेन प्लैनेट होते हैं, शुक्र और गुरु। शुक्र तो अस्थाई, ये देख लो, तो बहुत ज्यादा पैसे की तो तुम कामना छोड़ दो अभी फिलहाल। राइट। और गुरु देखो तो शनि से दृष्ट, मंगल से दृष्ट, गुरु पीड़ित इतना हो गया सूर्य के साथ, है ना। तभी मैरिड बहुत लाइफ में पीड़ित भी है ये। डिस्टरबेंस हुआ, दूसरी शादी भी हुई, तो ये सारी चीजें तभी बनी क्योंकि गुरु मेरा पीड़ित है। और अभी फिलहाल राहु में चंद्रमा की दशा है, तो लगता है कि भाई और होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि राहु तो है ही, और वो हो नहीं रहा है, तो मन उसकी वजह से परेशान है। आगे जब गुरु की दशा आएगी, गुरु का षटबल देख लो आप कितना अच्छा है ना। वन ऑफ द 0.82 बिगेस्ट का प्लैनेट षटबल लेके बैठा है, तीसरे में बैठा है, पीड़ित है, अरिष्ट के लगन में है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो, कितना रिजल्ट मिलेगा? कहाँ रिजल्ट मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जैसे हैं उससे 1-2 हजार रुपए ऊपर पहुंच जाएंगे बस, उससे ज्यादा तो पहुंचेंगे नहीं। करेक्ट। तो ऐसे में इंसान को बस समझाना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं मैम कह। इनको ये नहीं कह सकते कि ये अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि देखिए बिल्कुल वही बुध मैंने इनको सलाह दी, मैंने कहा कुछ और एमए कर ले। एडिशनल, एडिशनल। हाँ, हाँ। अब इतने कोर्सेज हैं, हम्म। ये एमए कर सकती हैं तो भी पीजीटी ग्रेड में आ सकती हूँ, कि मैं खुद टीचर रही हूँ। हाँ ये हाँ अभी हाँ, टीजीटी पीआरटी में है, तो टीजीटी लेवल तक तो आ ही सकती हैं, बिल्कुल बट वही उसके मैंने लिए इनको इनको अपनी एजुकेशन बढ़ानी होगी। अपनी तरफ से करना पड़ेगा, है ना। हाँ बैठे बैठे तो कुछ जी, काम होगा नहीं। वही मैंने हाँ इनको कहा, मैंने कहा आगे गुरु की दशा आ रही है, देखो अभी मैम आपको गुरु मन की नहीं है दशा में पढ़ना, पढ़ तो सकती है आप मैम। पढ़ना शुरू कर दो। आप अभी वो एग्जैक्टली लेवल पे हाँ लेके जाओ अपने आप को, 2-3 नए नया कुछ करो, तो आपको ना अच्छा, तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अदरवाइज जिस लेवल पे अभी आप हो, 2-3 हजार रुपए से ऊपर आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये माइंडसेट अपना बना के चलो। फिर अगर नहीं पढ़ना है तो फिर ये इसी तरह से रहो, अगर अपग्रेड करना है तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैम गुरु की दशा मीनू में जी, तो पढ़ सकते हैं ना मैम, हाँ क्योंकि बिल्कुल ये पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ फिफ्थ सकते। लॉर्ड भी, यस मैम, फिफ्थ लॉर्ड उसके भी है, अंदर पढ़ पढ़ सकते लेगी हैं। ये। और मैम ऑलरेडी एक और चीज मैम, यहाँ पे शनि लगन के अंदर बैठा है, और षटबल में मैम शनि बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ऑलरेडी हम्म। मैम ये किसी के अंडर ही इतना ज्यादा काम करने वाले, ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे तो ये सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैम हम्म। शनि 10th को भी देख ही रहा है। और मैम ऐसे काल पुरुष के हिसाब से उसकी खुद की राशि भी होती है, तो वो तो हम्म। कर्म तो मैम आपको वही है कि इतना मजबूत होके बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं अंडर में, बहुत अंडर में ही काम करवाएगा, वो बहुत ऊपर तक तो लेवल पे ले जाने को तैयार भी नहीं बैठा। शनि ऑलरेडी डीले करा है जितना ये एक्सपेक्टेडली सोच रही है। और हम्म। आने वाली दशा भी मैम गुरु की, तो मैम वो खुद ही 10th में, वो 3rd में जाके बैठ गया। और हम्म। यहाँ पे वही वाली चीज है कि भाग्येश है, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो भी हाँ डिमांड कर रहा है जितना काम करोगे उतना ही मैं दूंगा रिजल्ट। तो मैम सब हाँ, तरीके से गुरु की दशा भी मैम मेहनत करने के लिए कह रहा है, तो इनकी मेहनत करने के ओवर लिए ही कह मेहनत हो रही है। जाएगी, हाँ ओवर मेहनत हो जाएगी मैम, तभी इनको कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत प्रमोशन हो सकता है मैम, साल भर में तो देखो थोड़ा थोड़ा बहुत हो दस सकता है, पाँच लेकिन एक जब हो तक सकता है आप अपने मैम, यस आप को मैम, अपग्रेड नहीं करोगे ना, तब तक आप बहुत अच्छे लेवल पे आगे नहीं बढ़ बहुत पाओगे। अच्छे, यस मैम, यस मैम। और मीनू जी एक डाउट है, हाँ। ये जो टीचिंग जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें दिखा रहा है D9 में 200 में से जाके बैठा है शनि का घर में, शनि बन तो रहा है ना, शनि शनि रिलेटेड बन रहा है। हाँ, हाँ तो शनि रिलेटेड काम होना, शनि रिलेटेड काम का साथ में टीचिंग का क्या है संबंध, वही वो मैं थोड़ा पूछ समझा रही हूँ, नहीं शनि रिलेटेड काम गिनवाओ पहले आप मुझे, मुझे। बताओ। शनि रिलेटेड काम क्या इतना याद नहीं है, लोहे का लेकिन टीचिंग के साथ में बुध बुध गुरु वो तो मैच नहीं वो कर मैं रहे। समझ गई आपकी बात, यही तो अब गलती है। सारी चीज डिपेंड करती है कि तो वो आपने लाइन एजुकेशन कैसी लाइन ली। गलत सोचा है, नहीं, लाइन गलत लाइन चूज नहीं गलत की सोचा है, है मैं सर। बता देती हूँ क्यों चूज नहीं की है। दशाएं कैसी ही मिलती गई। मंगल की दशा मिली पढ़ाई के टाइम, फिर राहु की दशा मिली पढ़ाई के टाइम, बहुत अच्छी दशा तो थी नहीं, ना मंगल की बहुत अच्छी है ना राहु की बहुत अच्छी है, दोनों हाउसेस के अकॉर्डिंग आप देख लो। धन भाव में कौन बैठा है? ओके। बुध। बुध की तरह पैसा आ सकता है, ठीक है ना। बुध कैसे पैसा देगा? भाई एजुकेशन से देगा, शिक्षा से देगा। अच्छा तो अच्छा। आज ये जो बेस है ना, ये पहले से मजबूत होना चाहिए, पहली बात तो ये होती है। दूसरा, शनि की तरह काम नहीं किया, लेकिन जब शनि कार्य निर्धारक बन रहा है ना,
और शनि पत्रिका में बलवान है, तो वो उस फील्ड में अपना प्रभाव दिखा देगा। कैसा दिखा देगा? आपको मेहनत करवा देगा बहुत ज्यादा अच्छा इस अच्छा वाली अच्छा फील्ड समझ में भी, गया तो हमें देखना पड़ेगा।